जय हिंद। मैं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक से, योद्धाओं के चौक से, वीरों के चौक से मैं रविंद्र जैन। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, मेरे भारत के प्यारे दोस्तों, एक बात आपके दिमाग से आप सोचिए जरूर। योद्धाओं का भारत, बाहुबलियों का भारत, ऐसा भारत जहां पर राजा हरिश्चंद्र हुए, ऐसा भारत जहां पर शिवाजी महाराज हुए, ऐसा भारत जहां पर अहिल्याबाई हुई, ऐसा भारत जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई हुई, ऐसा भारत जहां पृथ्वीराज चौहान हुए। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे भारत में पैदा हुए, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे भारत में पैदा हुए, जिन्होंने 5000 साल पहले, ऐसे ऐसे हमारे भारत में इतिहास है कि सूरज की दूरी पृथ्वी से कितनी दूर है। हमारे पास भगवान राम के वो ग्रंथ मौजूद हैं जहां पर संजीवनी बूटी का पूरा उल्लेख है। जीवन दान दिया जाता था संजीवनी बूटी से। यह भारत आयुर्वेदिक का था, लेकिन हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से साठगांठ करके कोविड वैक्सीन के जरिए भारत की दवाइयों को बेचने का भारत का मार्केट बना लिया। आप समझ लीजिए, अगर कोविड है या कोई बीमारी है तो ये इनको मालूम कैसे पड़ी? हमारे देश के गद्दार नेताओं को ये कैसे मालूम पड़ा कि कोई बीमारी आ रही है? इन्हें तो एक ही चीज मालूम है कि पैसा कैसा कमाया जाता है। अब सबके मुंह पे मास्क लगा दिए। प्राचीन समय का इतिहास था कि डकैतों के मुंह पर मास्क लगे रहते थे, डकैतों के मुंह पर। आज सबको डकैत बना दिया। आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारे देश के नेता कितने भ्रष्ट हैं कि सबको डकैत बना दिया, सबके मुंह बंद कर दिए और मास्क के नाम पर धंधा चालू कर दिया। अब कोरोना का जो बीमारी WHO, जो एक नाम आता है WHO, तो हमारे भारत के नेताओं ने खुद को बेच दिया WHO के हाथों। अब WHO के हाथों बेच दिया तो वो WHO जैसा करेगा वैसा करेंगे, क्योंकि हमारे नेता दलाल हैं, बिकाऊ हैं। पहले के राजा महाराजा हमारे बिकाऊ नहीं थे, वो जंग करते थे, अपनी भुजाओं पर बहुत गर्व करते थे। लेकिन आज के नेता तो निठल्ले हैं, हराम की खाने वाले हैं, इसलिए बिक गए, अपने देश को बेचने का काम करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके ऊपर अगर आफत आएगी तो सामान लेके जो बाहर चले जाएंगे, भारत के लोगों को ऐसे ही छोड़ जाएंगे। लेकिन ये गंदगी पहले के राजाओं में नहीं थी, क्योंकि पहले का राजा भारत के खून से पैदा था, भारत की धरती से पैदा था। इन नेताओं को तो पता ही नहीं कैसा DNA है। ये मारने पे उतारू है भारत की जनता को। आप ये देखिए, मास्क के नाम पर हब चलते फिरते को परेशान किया जाता है, लेकिन फुटपाथ पर इतने गर्दुल्ले हैं, इतने चर्ची नशेड़ी हैं, उनको किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी जानवर को कोई कोरोना से लेना देना नहीं। लेकिन जनता को परेशान करने का इनका नियम, इनका एजेंडा, वो इनको पूरा करना है गुंडागर्दी के जरिए। हमारी मर्जी, हम वैक्सीन लें या न लें। ये गुंडागर्दी क्यों करते हैं? कोई प्रावधान नहीं है कि जनता के ऊपर गुंडागर्दी की जाए, लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी की। अब शासन प्रशासन से आम आदमी नहीं लड़ सकता। ये तो 130 करोड़ की जनता जब खड़ी होगी, इनको दौड़ाएगी, तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। अभी जनता मरी हुई है, वैक्सीन ठोक ठोक के आदमी के दिमाग को खत्म कर दिया, ताकत खत्म कर दी, इसलिए न लड़ सकता है न आगे बढ़ सकता है।